राधे राधे, जय श्री कृष्णा। घर में दरिद्रता छाई रहती है, खुशियाँ नहीं मिलती। शुरू करें ये 5 काम। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं घर में गलत दिशा ये एक छोटी सी चीज़ भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तु अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। नंबर 1, आजकल बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उसी दौरान बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित होती है। शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में ज़रूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगी है। घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब के अलावा अन्य सभी कांटेदार पौधे अशुभ माने गए हैं। ऐसे में इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 2, हम इन दिनों अपने घर की साफ़ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित हो गए हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर में कचरा बना रहता है। इस कारण से या किसी और कारण से भी यदि घर में कूड़ा कचरा और साफ़ सफाई नहीं है तो वहाँ संपन्नता नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर उनका वास नहीं होता। आपको घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। कई लोगों को घर में बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कई लोगों की आदत होती है कि फटे पुराने कपड़े इस उम्मीद से बचा कर रखते हैं कि यह बाद में किसी न किसी काम आएंगे, लेकिन यह आदत आपको मुसीबत में भी डाल सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए।
या किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली न रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ ज़रूर रखें। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। नंबर 4, किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लग जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का भी ज़रूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 5, बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमज़ोर होता है। इस कारण आँखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले न रखें। मान्यता है इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। बंद घड़ियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। इससे आपकी उन्नति के रास्ते में रुकावट आती है। इसलिए घर से टूटी फूटी या बंद घड़ी चीज़ें हटा देनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। नंबर 6, कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़ें। अगर आपके किचन में झूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि कहीं घर में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली न रखें। उसमें गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं।
देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीर अथवा खंडित हुई मूर्तियों को भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। नंबर 7, रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती हैं, इसलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। घर की छत पर पड़े गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी हो तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। अगर आपकी स्थिति खराब हो तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में इन चीज़ों को कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।